नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द और प्रत्यय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, प्रत्यय उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिएगा, जैसे लेख शब्द है, इसमें अक जोड़ देंगे हम सभी लोग। लेख में हम लोग अक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। ठीक है, लेखक। तो अक हमने जोड़ा है तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया है। यही पूछा गया है कि शब्दांश के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय उनको कहा जाता है। देखिए, शब्दांश के प्रारंभ में जो लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको जो है उपसर्ग कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, अगम्य शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? बताइए, अगम्य के लिए जो है उचित वाक्यांश क्या होगा? जो गमन रहित हो, जो समझने में कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो, या फिर जहाँ जाया ना सके। सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो जहाँ जाया न जा सके, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? अगम्य कहा जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बात करें तो समझने में कठिन हो उसको क्लिष्ट कहा जाएगा। जो समझने में कठिन हो उसको क्या कहा जाएगा? क्लिष्ट कहा जाएगा। देखिए, जहाँ जाना कठिन हो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसको दुर्गम कहा जाएगा, दुर्गम। इसी तरह से जो गमन रहित हो उसको क्या कहा जाएगा? दुर्गम क्या कहा जाएगा? जो गमन रहित हो, दुर्गम। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा प्रत्यय जो है हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? बताइए, कौन सा प्रत्यय? ओ, ए, या फिर आ? कौन सा प्रत्यय जो है हिंदी भाषा में जो है बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ओ। ये जो है बहुवचन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि लड़का में ओ कर देंगे तो लड़कों हो जाएगा, जानवरों, मनुष्यों, कुर्सियों, इस तरह से वो बहुवचन में जो है उसको परिवर्तित कर देगा। तो ये जो आपका प्रत्यय है दोस्तों, ये बहुवचन प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। अगला देखिएगा, गे शब्द का अर्थ क्या होता है? बताना है आपको। गे शब्द का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो देने योग्य हो, या फिर जो गाने योग्य हो, जो पीने योग्य हो, दिया जाने वाला। गे क्या कहा जाएगा? जो गाने योग्य हो। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको गे कहा जाता है। इसी तरह से जो देने योग्य हो उसको दे कहा जाएगा, दे। देखिए, जो पीने योग्य हो उसको क्या कहा जाएगा? पेय कहा जाएगा। दिया जाने वाला आप सभी को पता होगा, दान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिठाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, मिठाई शब्द में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, मीठा, ठाई, या फिर आई? तो आई प्रत्यय, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मिठाई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से लिखाई, सुनाई, छिपाई, कढ़ाई, इन सभी में जो है आई प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, मदिरा पीने का प्याला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए, मदिरा पीने वाला जो प्याला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर चषक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताइए, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाए इक प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है, इक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विज्ञान प्लस इक, तो ये आपका प्रत्यय है इक। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कलब शब्द के लिए सही वाक्यांश है। कलब के लिए जो है सही वाक्यांश है, क्या उत्तर आपका हो जाएगा? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 8, कलब जो है हाथी के बच्चे को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, भैंस के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। इसी तरह से कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाएगा। देखिए, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। देखिए, कलब की अगर बात की जाए तो हाथी का बच्चा जो है कलब कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, खिलौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। खिलौना में जो है मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा होगा? बताना है आपको। देखिए, खिलौना में मूल शब्द जो है खेल हो जाएगा और प्रत्यय जो है अवना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसके सिर पर चंद्र हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प क्या होगा? जिसके सिर पर चंद्र हो उसको जो है चंद्रशेखर कहा जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, चक्रधर की बात करें
जो चक्र को धारण करता हो, अर्थात विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान। तो जो चक्र को धारण करता हो तब आपका होगा चक्रधर। जिसके सिर पर चंद्र हो तो चंद्रशेखर। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला देखिएगा, मिलाप में प्रत्यय बताइएगा। मिलाप में जो है प्रत्यय कौन सा है, प्रश्न नंबर 11। तो मिलाप में आप प्रत्यय है दोस्तों, मिल प्लस आप यानी कि मिलाप। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है। अगला देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासु। जीने की इच्छा जो है, जिजीविषा को क्या कहा जाएगा, जीने की इच्छा। ठीक है। जो प्यासा हो उसको पिपासु कहा जाएगा, जो प्यासा हो। बात करें दोस्तों युयुत्स की, तो जो व्यक्ति विजय का इच्छुक हो, विजय का इच्छुक। अगला प्रश्न देखिए, भुलक्कड़ में प्रत्यय है, बताइए भुलक्कड़ में प्रत्यय कौन सा होगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अक्कड़, भूल या फिर भू या फिर कड़। देखिए अक्कड़ इसमें जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा भुलक्कड़ में। इसी तरह से घुमक्कड़, पियक्कड़, इन सभी में जो है अक्कड़ प्रत्यय आपका प्रयोग होता है। अगला देखिएगा, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइएगा। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो दावानल बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, जंगल में लगने वाली आग। देखिए समुद्र में लगने वाली आग को जो है बड़वानल कहा जाता है। इसी तरह से पेट में लगने वाली आग को जो है जठरानल कहा जाता है। अगला देखिएगा, घबराहट प्रत्यय से बना शब्द है, बताइए घबराहट प्रत्यय से बना शब्द है कौन सा। तो घबराहट में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आहट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इनमें से कौन सा तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, बताइए। तो तैरने की इच्छा रखने वाले को जो है तितीर्षा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए बुढ़ापा में जो है मूल शब्द और प्रत्यय पूछा गया है। बुढ़ापा में जो है मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। देखिए बुढ़ापा में जो है बूढ़ा मूल शब्द है और पा जो है प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, जल में रहने वाला प्राणी के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जल में रहने वाले प्राणी को जो है जलचर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दर्शिका शब्द में जो है निम्न में से किसे प्रयुक्त किया गया है। दर्शिका में जो है प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त किया गया है, पूछा गया है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, गोद लिया हुआ पुत्र वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। गोद लिया हुआ पुत्र को जो है दत्तक पुत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम सभी लोग बात करें दत्त चित्त की, तो दत्त चित्त जो है किसको कहा जाता है, किसी काम को मन लगाकर करने वाले को जो है दत्त चित्त कहा जाता है। इसी तरह से हम सभी लोग बात करें त्याज्य की, तो यह त्याग देने वाले को जो है त्याज्य कहा जाता है। दंपति जो है पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खर्चीला, पथरीला, गर्वीला, लजीला, इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, बताइए इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो ईला प्रत्यय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, इसको क्या कहा जाएगा, तो दिगंबर कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय रूप में क्या प्राप्त होगा। कृपालु में जो है प्रत्यय पूछा गया है। कृपालु में प्रत्यय क्या है दोस्तों, आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 23, तो कृपा प्लस आलू, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आलू जो है इसमें प्रत्यय हम सभी को प्राप्त होगा अगर संधि विच्छेद करेंगे। अगला देखिए, जो काम बहुत कठिन हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द। जो काम बहुत ही कठिन हो, दुष्कर इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दुष्कर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द में ई प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए किस शब्द में ई प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। तो तेली की बात करें तो तेल प्लस ई, इसमें ई का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दोस्तों माली की बात करें तो माल प्लस ई, इसमें भी ई का प्रयोग हुआ है। अलबेली में भी जो है ई का प्रयोग हुआ है। चमेली बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें जो है ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर जो है निराकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, निराकार। अगला प्रश्न देखिए, धड़ाक शब्द में प्रत्यय होगा। धड़ाक में जो है प्रत्यय कौन सा होगा, तो इसमें आक प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी, धड़ प्लस आक, तो आक प्रत्यय इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो प्रोषित पत्रिका इसका जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, आंशिक शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? बताइए। आंशिक में जो है प्रत्यय क्या है? तो इसमें एक प्रत्यय है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, अंश प्लस एक, तो आंशिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए उचित शब्द क्या है? तो नेपथ्य इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 30 प्रश्न हम सभी लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।